नमस्कार मित्रों, आपका एस्ट्रो एडवाइज़र में फिर से स्वागत है। बहुत सारे मित्र कहते हैं कि जब वो किसी चेक पर या किसी चीज़ पर इस विशेष पेन से साइन करते हैं तो उनका वो कार्य हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब वो नई गाड़ी में बैठ के किसी से बिजनेस मीटिंग करने जाते हैं तो वो बिजनेस मीटिंग सफल हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि जब से उन्होंने नया मकान बनाया है तो मकान उनके लिए बहुत बहुत फलदायी हुआ है, उसके बाद से उन्होंने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया है। इसी तरह बहुत लोग कहते हैं कि जब से उनके घर में लड़के ने जन्म लिया या लड़की ने जन्म लिया या उनका विवाह हुआ, उनके बाद से उनका जीवन बदल गया। या तो वो सुख समृद्धि से भर गए या फिर उनके सामने कई तरह की कष्ट पेचीदगियाँ स्थिति बनती चली गई। ये तो आम बात हुई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब से उन्होंने किसी खास धातु को, किसी खास पत्थर को उंगली में जड़वा के अपनी उंगली में धारण किया, तब से उनका भाग्य बदल गया। वैसे आपने सुना भी होगा कई तरह के भाग्यशाली पत्थर होते हैं जिनको लक्की स्टोन कहते हैं, और लक्की स्टोन का यूरोप और अमेरिका में तो बहुत सारा प्रचलन है, लेकिन ये प्रचलन हमारे देश में भी है। लक्की स्टोन के लिए, भाग्यशाली रत्न के लिए हम बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को तो ये पता नहीं होता उसके लिए कौन सा पत्थर लक्की साबित होगा, भाग्यशाली साबित होगा। शायद आपने कुछ दिन पहले एक घटना सुनी होगी, ये समाचार बहुत तेजी से प्रचारित भी हुआ कि अमिताभ बच्चन ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें उसको बहुत घाटा हुआ। उसके कारण उसकी कंपनी बिकने को तैयार हो गई, यहाँ तक कि जिस बंगले में वो मुंबई में रहते हैं वो बंगला भी उनको गिरवी रखना पड़ा। फिर उन्होंने दिल्ली के एक ज्योतिषी से सलाह ली और उस ज्योतिषी ने उनको नीलम की अंगूठी नीलम धारण करने के लिए कहा। वैसे तो अमिताभ बच्चन हैं, बड़े लोग हैं, तो उनके नीलम भी लाखों के होंगे। तो निश्चित रूप से जब से उन्होंने वो नीलम को धारण किया तो उनके जीवन में फिर से बदलाव हुआ और उन्होंने अपना जो खोया हुआ साम्राज्य था, जो उनको नुकसान हुआ था, उसको पुनः प्राप्त कर लिया। फिर से उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपनी धक जमा के रख दी। यानी कि वो नीलम अमिताभ बच्चन के लिए इतना भाग्यशाली साबित हुआ कि उन्होंने अपनी जो मान मर्यादा को, उस स्थिति को पुनः प्राप्त कर लिया जो वो खो चुके थे। ऐसे बहुत सारी घटनाएं रहती हैं। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग, बिजनेस के लोग या और जो कार्य क्षेत्र करते हैं, सब लोग अपने भाग को चमकाने के लिए, भाग को और प्रबल करने के लिए, सफलताओं को और शीर्ष स्थान तक ले जाने के लिए कई तरह की सलाह लेते हैं, कई तरह की चीज़ें धारण करते हैं। कुछ लोग गणेश जी की स्थापना करते हैं, कुछ लोग कई रत्नों के, कई धातुओं की चीज़ें अपने घर में स्थापित करते हैं, कुछ सात्य करते हैं, कोई स्वास्थ्य स्थापित करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए लक्की साबित होती हैं, भाग्यशाली साबित होती हैं। इनमें एक भाग्यशाली रत्न भी होता है। रत्न, जैसे आपने सुना होगा कि 9 तरह के रत्नों का हमारे देश में प्राचीन काल से प्रचलन रहा है। इन 9 रत्नों के बारे में हम जानते भी हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हमारे लिए कौन सा रत्न ज़्यादा अनुकूल होगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ जिन जातकों की जन्म कुंडली में बुध प्रभावशाली होते हैं। बुध तो व्यापार के कारक हैं, बुद्धि के कारण हैं, सही योजनाएं बनाने के कारक हैं। और यदि योजना सही है, सही समय पर आप सही निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता तो मिलके रहेंगी। आप परीक्षा में सहजता से पास हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे यदि आप किसी कंपटीशन में बैठने वाले हैं, क्योंकि परीक्षाओं का परिणाम तो जो प्रतियोगिता है उनके बाद ही मिलना है। आपने चाहे तो इंटरमीडिएट कर लिया हो या ग्रेजुएट कर लिया हो, उसके बाद आपको शिक्षा की जगह नौकरी की आवश्यकता रहती है और आप बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, कामयाब नहीं हो पाते। ऐसे में आप अपने सोए भाग्य को जगाने के लिए कई तरह के प्रयत्न करते हैं। उनमें एक प्रयत्न होता है लक्की स्टोन का धारण करना। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध प्रभावशाली हैं, चाहे वो लग्नेश हैं, भाग्येश हैं, धनेश हैं, तो ऐसे में बुध से संबंधित आप पन्ना धारण कर सकते हैं। पन्ना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लेकिन वो शुद्ध होना चाहिए। यदि उसमें किसी तरह का दोष है तो वो पन्ना आपके लिए अनुकूल नहीं आएगा, आपके लिए ज़्यादा काम नहीं करेगा। यदि आप ऐसी स्थिति में महंगा पन्ना भी धारण कर लेते हैं तो उसका भी कोई ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिलेगा। यदि आप लॉटरी का काम करते हैं,
आप बोली लगाते हैं, कम्युनिटी बिजनेस में काम करते हैं, सट्टा बाजार में काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे में सही निर्णय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और ऐसे में बुध आपकी किस्मत चमकाने वाली साबित हो सकते हैं। वैसे बुध अकेले ग्रह नहीं है, हर ग्रह की अपनी उपयोगिता है और हर ग्रह के साथ में स्टोन भी अपने अलग हैं। शनि के लिए हम नीलम धारण कराते हैं। नीलम के बारे में तो सुना होगा, यदि नीलम में दोष हो, नीलम में यदि कोई लाल झलक दिखाई दे रही हो, तो ऐसा नीलम खून नीलम बन जाता है और धारण करते करते कई तरह के दुष्परिणाम भी देता है, कई बार एक्सीडेंट भी करा देता है। इसलिए नीलम धारण करने से पहले कहा जाता है कि पहले उसे आप उसका परीक्षण करके देख लीजिए, आप उसको टेस्ट करके देख लीजिए, कुछ दिन आप अपने शरीर पर उसको धारण करके देख लीजिए। यदि वो सूट आ रहा है, यदि वो आपको सही सपने दिखा रहा है, आपके मन को विचलित नहीं कर रहा है, आपके मन में तनाव पैदा नहीं कर रहा है, तो वो आपके लिए अनुकूल आ सकता है और ऐसा नीलम आपके लिए भाग्यशाली हो सकता है। मैं नीलम की बात नहीं कर रहा, मैंने तो आपको कहा कि आपकी जन्म कुंडली में बुध प्रभावशाली हैं। तो ऐसे में आप बुध से संबंधित चाहे तो पन्ना धारण कर सकते हैं। पन्ना ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है, हल्के से हल्का पन्ना भी लेंगे तो 3-4 हज़ार में आपको सही क्वालिटी का शुद्ध पन्ना मिल जाता है। फिर उसको आपने अंगूठी में जड़वाना है और फिर आपको शरीर पर धारण करना है। तो आप ये भी धारण कर सकते हैं, लेकिन यदि आपकी 2-2.5 हज़ार खर्च करने की हिम्मत भी नहीं है, तो पन्ना के सब्स्टिट्यूट भी आते हैं, आप उनको धारण कर सकते हैं। और यदि कुछ भी ना मिले तो इसकी जगह आप दानाई फिरंग धारण कर सकते हैं, ये भी हरे रंग का होता है, उससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। दानाई फिरंग भी भाग्य जगाने में तो मददगार है ही है, कई तरह की बीमारियों में भी एक कारगर है। यदि आपके पेट में दर्द रहता है, आपकी किडनी में कोई किसी तरह का इन्फेक्शन आने लगा है या पथरी बन गई है, मूत्र त्याग में परेशानी आती है, तो दानाई फिरंग उसमें भी मदद करता है। आप नाम सुन के थोड़ा विस्मित हो जाएंगे, लेकिन ये रत्न जो है या तो अफ़गानिस्तान से या सऊदी अरब वगैरह से आता है, इसलिए इसका नाम है दानाई फिरंग। लेकिन कहोगे कि भारत के रत्न इसमें खत्म हो गए, कि कुछ लोगों का तो इसी चीज़ पर होता है कि नाम सुन के भड़क जाते हैं। लेकिन आपको ये समझ के अपने दिमाग में रखना चाहिए कि एक समय भारत की सीमाएँ दूर दूर तक फैली हुई थी। अफ़गानिस्तान भी भारत का अंग था। वैसे तो आज पाकिस्तान को भारत का अंग नहीं मानते, लेकिन आप इस बात को सहजता समझ सकते हैं कि 47 के बाद तो वो भारत का ही अंग था, रातों रात उसकी सीमाएँ बन गई। इसी तरह अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान से आगे का क्षेत्र जो है भारत का अंग ही होता था। तो ये चीज़ें हम किसी विदेशी से या विदेशी ज्ञान से प्राप्त नहीं कर रहे, ये हमारा अपना ज्ञान है और हमारे दिए हुए नाम ही हैं। तो आप दानाई फिरंग भी धारण कर सकते हैं, तो दानाई फिरंग से भी आपका भाग चमक सकता है। तो लेकिन पन्ना धारण करना आपके लिए बहुत उपयोग होगा। आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए, आप किसी तरह की नॉलेज चाहते हैं, तो इस संबंध में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे आप लाल किताब में रुचि रखते हैं, उसके माध्यम से अपनी समस्याओं का निराकरण चाहते हैं, तो भी मुझसे संपर्क किया जा सकता है। और इसके संबंध में आप मेरे व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीफोन नंबर पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।